अभिषेक जी, आपको अंदाजा होगा कि अपने देश में कितने पागल खाने हैं? कितने होंगे? जितने भी हों, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अरे ऐसा क्या हो गया? कल हमारे देश में एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पागलों की संख्या अचानक ही देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आने वाले दिनों में पागल खानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा क्या हो गया? हो ये गया अभिषेक जी, आप एक बार गूगल कर लीजिए कि पिछले 6-7 बिहार इलेक्शन का डेटा निकाल लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए कि कितने % वोटों का अंतर होता है एनडीए और महागठबंधन के बीच। अरे ये तो किसी इलेक्शन में 1%, किसी इलेक्शन में 2% है, तो ऐसे ही है। एग्जैक्टली 1 या 2% लीड लेती है एनडीए और उसी पे जीत हार तय होता है। इस इलेक्शन के एग्जिट पोल में क्या खास बात हो रही है पता है आपको? क्या हुआ? जन सुराज एक नई पार्टी आई है, उसको लोग 10% वोट दे रहे हैं लगभग सभी न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल में, लेकिन उसके बाद भी एनडीए को एक तरफा जीतता हुआ दिखा रहे हैं। जो एनडीए 1 या 2% से जीत रहा था, जितने भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे बिहार में, उस एनडीए को आज भी आप वन साइडेड जीत में दिखा रहे हो, जबकि आप 10% वोट जन सुराज को दे रहे हो, जबकि आपको पता है जन सुराज एनडीए के ही वोटर्स काटेगा। जन सुराज एमओआई फैक्टर के वोट नहीं काट सकता। ये तो कोई एक आम इंसान भी बता देगा कि एमओआई का वोट आरजेडी के अलावा कोई नहीं पा सकता। अगर जन सुराज प्रशांत किशोर 10% वोट ले रहे हैं तो फिर एनडीए में वोटों का नुकसान होना चाहिए, और पिछले किसी भी इलेक्शन में 10% से एनडीए ने महागठबंधन को नहीं हराया है। अगर 10% में से 5-7% भी एनडीए का वोट जन सुराज ले रहा है तो फिर एनडीए जीत कैसे रही है, वो भी वन साइडेड। ये तो हैरानी वाली बात। हैरानी वाली बात के साथ साथ पागलों की संख्या बढ़ चुकी है इस देश में। ये 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। क्या एग्जिट पोल दिया आपको पता है अभिषेक जी? क्या हुआ? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका कुछ भी गलत आपको दिखाई नहीं देता। प्यार की आंखों से अपने प्यार का कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता है। एक प्यार करने वाला अपने लवर्स का कुछ भी गलत नहीं देख सकता। तो वही मीडिया और एनडीए का प्यार है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए एनडीए का डाउनफॉल बिहार में हो रहा है जन सुराज की वजह से, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और न्यूज चैनल की बात कर लेते हैं, न्यूज पिंच अभिनव पांडे जी का। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया। उनका ही केवल एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी आखिर प्यार से अपने हार ही गए। ऐसा क्या हो गया? अभिनव पांडे जी का बीजेपी से जो लगाव है, वहीं पर वो अपने एग्जिट पोल के कैलकुलेशन में हार गए। वो भी अपने प्यार का गलत होते हुए नहीं देख सके। जैसा कि कहावत है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका की गलत आदतों को नहीं देख पाता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे ही अभिनव पांडे जी बीजेपी की हार होने वाली सीटों को भी जीत में तब्दील कर दिए हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दिया है। यही एक सच्चे यासी की पहचान है। गोदी मीडिया की भी। गोदी मीडिया मत बोलो आप, नहीं तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई बैठ जाएगा। और अभिषेक जी, आपको पता है क्या हुआ? 91 सीट अकेले बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहे हैं अभिनव पांडे जी। एनडीए को सिर्फ 121 सीट दिए हैं, लेकिन बीजेपी को अकेले 91 सीट, मतलब नीतीश कुमार और जेडीयू का सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने अपने एग्जिट पोल में। तो वही कह रहा हूं कि इनका एग्जिट पोल सब कुछ बहुत सही था। इन्होंने कांटे की टक्कर दिखाई है एनडीए और महागठबंधन के बीच, लेकिन जब बात बीजेपी की हो तो अभिनव पांडे जी भी कहीं ना कहीं प्यार से धोखा खा गए। बीजेपी से इनका प्यार इनको न्यूट्रल आंखों से नहीं देखने दिया और यहीं पे इनका एग्जिट पोल गलत हो गया। अदरवाइज अभिनव पांडे और न्यूज पिंच का एग्जिट पोल ऐतिहासिक होता। और एक कैलकुलेशन और कहता है क्या? कि जब कोई नई पार्टी ग्रो करती है तो एग्जिट पोल में उसके सही आंकड़े नहीं आ पाते। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था, तब के भी एग्जिट पोल उठा लो, सभी एग्जिट पोल गलत हो गए थे। अरविंद केजरीवाल को सभी ने कम आंका था और उन्होंने वोट परसेंटेज बहुत ही हाई फाई अचानक ही खींचा था। तो जो वोट परसेंटेज इस बार बिहार इलेक्शन में बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं जनसुराज और प्रशांत किशोर की तरफ भी, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर या जनसुराज फैक्टर का भी कारण हो सकता है वोट परसेंटेज का बढ़ना। सब मिला के यही कहा जाएगा 14 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन होगा जब एग्जिट पोल एक मजाक बन के रह जाएगा। एग्जिट पोल करने वाले जितने भी महानुभाव हैं, उनको पागल खानों में भर्ती करवाना पड़ेगा और एग्जिट पोल से जनता का मन बिल्कुल उठ जाएगा। एग्जिट पोल में थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया गया है, केवल और केवल अपने प्यार के इजहार को प्रदर्शित किया गया है। एग्जिट पोल नहीं रह गया, यह तो एक एग्जिट पोल अब एग्जिट पोल नहीं है। यह न्यूज एजेंसियों का अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्यार के इजहार करने का एक तरीका हो गया है। बिल्कुल सही अभिषेक जी आपका आकलन है, और ये
14 नवंबर को प्रूव हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आप सभी लोग हमें गाली दो, लेकिन 14 नवंबर को आपकी आंखें खुल जाएंगी। ट्रुथ रिव्यू का रिव्यू सिर्फ आपको नजर आएगा, बाकी जितने बड़े बड़े महान एजेंसियां हैं सबके डेटा, सबके एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं 14 नवंबर को। और हम लोग कोई एनडीए से नफरत नहीं करते, लेकिन वन साइडेड प्यार भी नहीं करते किसी से कि आंकड़े सामने दिख रहे हो फिर भी उनको आंकड़ों में बहुमत साबित करवा दें। निष्पक्षता है, दिल क्या कहता है उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, दिमाग क्या कह रहा है उसके अनुसार बता रहे हैं कि 14 नवंबर को ये सारे एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं। प्रशांत किशोर का उदय एनडीए के लिए भारी नुकसान करेगा, ये लिख के ले लो। ये सभी एग्जिट पोल वाले अपना मुंह